हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। जो न्यूमेरिकल है वो आप लोग जानते हैं, हम लोग कुमार मित्तल के बुक से सॉल्व करते हैं और इसके पहले वाली वीडियो में इस चैप्टर के कुल मिलाकर 15 न्यूमेरिकल को हमने सॉल्व कर लिया है। हमने यहाँ पर इन्हीं फार्मूलों का उपयोग किया था। अगर आपने पहली वाली वीडियो देखी होगी तो ये जो फार्मूले हैं इन्हीं फार्मूलों के ऊपर पूरा का पूरा आपका चैप्टर लगा हुआ है। ठीक है, तो जो न्यूमेरिकल आएंगे वो इन्हीं फार्मूले के ऊपर आएंगे। 15 तक के न्यूमेरिकल को हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 के आगे यानी कि 16 से न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो आपके कुमार मित्तल के बुक के व्यतिकरण के चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 1 मिलीमीटर की दूरी पर पृथक्कृत दो स्लिटों को 6.5 × 10⁻⁷ मीटर के तरंगदैर्घ्य के प्रकाश द्वारा प्रदीप्त किया गया है। स्लिटों से 1 मीटर की दूरी पर रखे पर्दे पर व्यतिकरण फ्रिंजें दिखाई पड़ती हैं। तीसरे अदीप्त तथा पांचवें दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी की गणना कीजिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 16। सबसे पहले कहा कि 1 मिलीमीटर दूरी पर, तो जो स्लिट है स्लिटों के बीच की दूरी को स्मॉल डी से प्रदर्शित किया जाता है। कितना दिया है? 1 मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर में बदलेंगे 10⁻³ मीटर। ठीक है, आगे कह रहा है कि जो तरंगदैर्घ्य दिया है लैम्डा का मान वह दिया है 6.5 × 10⁻⁷ मीटर। उसके बाद कह रहा है कि पर्दे के बीच दूरी कैपिटल डी होती है। कितना दिया है? 1 मीटर। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है? तीसरे अदीप्त और पांचवें दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी। सबसे पहले तीसरा अदीप्त कितनी दूर बनता है वो निकालेंगे, फिर पांचवां दीप्त कहां पे बनता है वो निकालते हैं, फिर उनके बीच की दूरी निकालेंगे। हमने आपको बताया है जब भी कहे दीप्त या अदीप्त फ्रिंजेस की दूरी निकालने के लिए तो सबसे पहले आप निकालिए फ्रिंज विड्थ, W का मान। W क्या होता है? D λ/d। ये निकाल लिया करिए आप लोग। W = कितना हो जाएगा? D का मान है 1, लैम्डा का मान कितना दिया है? 6.5 × 10⁻⁷ बटे स्मॉल डी का मान कितना है? 10⁻⁻3। ये -3 ऊपर चला जाएगा। W = कितना आ जाएगा? 6.5 × 10⁻⁻7। ये +3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो -4 मीटर। ठीक है, W इतना आ गया। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, किताब में करा है कि तीसरे अदीप्त और पांचवें दीप्त के बीच की दूरी। तो सबसे पहले तीसरे अदीप्त की बीच की तीसरा अदीप्त कितनी दूर बनेगा वो निकाल लेते हैं, यानी B3 अदीप्त। अच्छा, अदीप्त फ्रिंजेस निकालने का क्या फार्मूला है यहां पे हमने लिख रखा है। ठीक है ना, अदीप्त फ्रिंजेस यहां पे देखिए बीटा n अदीप्त, ये अनवा अदीप्त इसी से निकलता है। n = 1 रखेंगे तो पहला अदीप्त, n = 2 रखेंगे दूसरा अदीप्त, n = 3 रखेंगे तीसरा अदीप्त। यहां तो हमें तीसरा चाहिए तो n के स्थान पर कितना रखेंगे? 3, तो 3 - 1/2। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है? D λ/d। D λ/d के स्थान पर क्या लिखना है? W, और W का मान कितना है? 6.5 × 10⁻⁴। ठीक है, तो यहां से 3 दूनी 6, 6 में से 1 चला जाएगा 5, 5 बटे कितना हो जाएगा? 2, 6.5 × 10⁻⁴। ठीक है, अब यहां पे देखिए कट कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। गुणा करा देते हैं, 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 × 15 1 16। कितने अंक पे? 2 अंक पे। गुणे 10⁻⁴ हो जाएगा। ठीक है, अब एक अंक 0 इधर लेकर आते हैं बाएं साइड, तो कितना हो जाएगा? 1.625 × 10⁻⁻3, और ये -3 हटाएंगे, -3 हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? β3 अदीप्त। β3 अदीप्त का मान कितना हो जाएगा? -3। ये मीटर में आया है ना, इसको मिलीमीटर में लिख देते हैं, यानी 1.625 मिलीमीटर। β3 अदीप्त कितनी दूर बनेगा? इतनी दूर बनेगा। अब हमें क्या करना है? पांचवें दीप्त, सबसे पहले पांचवा दीप्त निकाल लेते हैं। ठीक है, तो β5 हमें क्या निकालना है? दीप्त वाला। तो दीप्त वाले का फार्मूला क्या है? यहाँ पे क्या होता है? n D λ/d, यानी n के स्थान पर कितना रखना है? 5 D λ/d यानी W का मान कितना आया है? 6.5 × 10⁻⁵।
ठीक है, -4 है। चले गुणा करा देते हैं, 5 पचे 25, 5 6 30, 30 2 32, ठीक है, एक अंक पे दशमलव, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 के घाते -4, एक अंक दशमलव बाई साइड लेकर आते हैं तो कितना हो जाएगा 3.25 गुणे 10 के घाते -3 मीटर। ये इसको मिलीमीटर में लिखना हो तो क्या हो जाएगा 3.25 मिलीमीटर। ये क्या है बीटा 5 दीप्त फ्रिंजेस, ये दीप्त फ्रिंजेस, इन्हीं की दोनों के बीच की हमें क्या करनी है, दूरी निकालनी है। ध्यान से समझिएगा, सपोज करते हैं जो सेंट्रल ब्राइट है वो यहां पे बना है। सेंट्रल ब्राइट आप जानते हैं n बराबर क्या होता है, 0 रख देते हैं इसमें तो सेंट्रल ब्राइट मिलता है, ठीक है। अब यहां से बीटा 3 अदीप्त वाला यहां पे है, ठीक है। सपोज करें बीटा 1 दीप्त यहां बनेगा, फिर अदीप्त बनेगा, फिर दीप्त बनेगा, ऐसे बनता है। तो मान लेते हैं यहां पे क्या है, बीटा 3 अदीप्त है, ठीक है ना, बीटा 3 क्या है, अदीप्त है, डार्क वाला है, ठीक है। और इसके ऊपर होगा क्या, बीटा 5 दीप्त। अरे दीप्त वाला ऊपर ही बनेगा ना। देखिए ये सेंट्रल ब्राइट हो गया, फिर डार्क, फर्स्ट डार्क, सेकेंड ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट, ठीक है, फिर सेकेंड डार्क, थर्ड ब्राइट, ऐसे बनता चला जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हमें यहां से यहां तक बीटा 3 अदीप्त का मान इतना आया है, बीटा 5 का मान यहां पे आया है, हमें करा इसके बीच का दूरी निकालिए। ये देखिए जो अदीप्त दीप्त आया हमेशा सेंटर से नापा जाता है, मान लिया हमने सेंटर यहां से है, ठीक है। तो बीटा 3 अदीप्त इतना, बीटा 5 दीप्त इतना, हमसे पूछ रहा है इसके बीच की दूरी बताइए, बीटा 3 अदीप्त और बीटा 5 दीप्त के बीच की दूरी। तो ये पूरी दूरी कैसे निकलेगा, टोटल में से ये वाला घटा दे, ये दूरी हमें निकालना है, यहां से यहां तक की दूरी निकालना है, तो टोटल में से इतना घटा देते हैं, ऊपर वाला आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे बात समझिएगा, है बहुत आसान, बीटा 3 दीप्त, बीटा 3 अदीप्त और बीटा 5 दीप्त के बीच की दूरी, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। देखिए कैसे निकलेगा, इस पूरे में से, पूरे मतलब बीटा 5 दीप्त में से, बीटा 5 दीप्त में से बीटा 3 दीप्त को घटा देते हैं, ठीक है। बीटा 5 अदीप्त का मान कितना आया है 3.25, बीटा 3 अदीप्त का मान कितना आया है 1.62, घटा देते हैं, 5 में से 2 जाएगा 3, 12 में से 6 जाएगा 6, यानी 1.63 मिलीमीटर। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या करना है, अगर प्रीवियस वाला लेक्चर आपने देखा होगा, प्रीवियस वाले वीडियोज आपने देखे होंगे, तो ये सब चीज़ें आपको बहुत आसान लग रही होंगी, ऐसा लगेगा ये सब चीज़ें एकदम आसान है, कहीं भी आपको कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती है। क्या करना है, बीटा 3 अदीप्त निकाला, बीटा 5 अदीप्त निकाला, इसमें से ये घटा दिया, आ गया दोनों के बीच की दूरी, आसान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कह रहा है कि यंग के प्रयोग में 2 सीटों के बीच की दूरी 0.3 मिलीमीटर है। सीटों से 0.6 मीटर दूरी पर रखे पर्दे पर 10वीं दीप्त फ्रिंज केंद्रीय फ्रिंज से 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तरंग दैर्ध्य निकालना है। बताइए इसमें क्या रखा है, ऐसे सवालों में क्या रखा है, कुछ भी नहीं रखा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये पूरा चैप्टर ही आसान है। थोड़ा सा ध्यान देकर करेंगे काम तो आपका हो जाएगा आसान। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि यंग के प्रयोग में 2 स्लिटों के बीच की दूरी, स्लिटों की बीच की दूरी को स्मॉल डी से प्रदर्शित किया जाता है 0.3 मिलीमीटर। 0.3 मिलीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो मिलीमीटर को मीटर बदलने के लिए 10⁻³ से गुणा, उसके बाद ये दशमलव हटाया, एक माइनस और जुड़ जाएगा, -4 हो जाएगा। बात समझ गए। फिर कह रहा है कि स्लिटों से 0.6 मीटर की दूरी पर 10वीं दीप्त फ्रिंज, कौन सा, बीटा 10 दीप्त, कितनी दूर मिलता है, बीटा 10 दीप्त। 10वीं दीप्त फ्रिंज कहां पे मिलता है, 0.6 मीटर पर मिलता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि दीप्त फ्रिंज केंद्रीय फ्रिंज से 1.2 नहीं, ये देखा है स्लिटों से 0.6 मीटर दूर, ये पर्दे के बीच की दूरी दिया है। ये क्या दिया है, पर्दे के बीच की दूरी, यानी कैपिटल डी का मान दिया है 0.6 मीटर।
पर्दे के बीच की दूरी है ना, सॉरी। फिर कह रहा है कि केंद्रीय फ्रिंज जो होता है, केंद्रीय फ्रिंज से जो 10वीं दीप्त फ्रिंज है वह 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। ठीक है, यानी बीटा 10 दीप्त कहाँ मिलता है, 1.2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 10⁻⁻2 से गुणा। हमसे क्या पूछ रहा है, लैम्डा का मान। ठीक है ना, लैम्डा का मान पूछ रहा है। हाँ, चलिए देखिए कैसे निकलेगा। सबसे पहले बीटा 10 दीप्त का मान होता कितना है, बीटा 10 दीप्त का मान यहां से निकाल लीजिए। ठीक है ना, यनवा दीप्त n d लैम्डा d, तो 10वां क्या हो जाएगा, 10 d लैम्डा बटे दी। ठीक है, तो 10 d लैम्डा बटे कितना होगा, d होगा। बीटा 10 दीप्त, बीटा 10 दीप्त का मान कितना है, 1.2 गुणे 10⁻⁻2 गुणे 10 गुणे डी का मान कितना है, 0.6। ठीक है, लैम्डा का मान हमें क्या करना है, निकालना है। स्मॉल डी का मान पता है, स्मॉल डी का मान कितना है, 3 गुणे 10 कितना, -4। ठीक है, अच्छा ये देखिए, ये वाला दशमलव इस वाले दशमलव से कैंसिल हो जाएगा। 6 कम 6, 6 दूनी 12। ये पूरा का पूरा भाग में है, इधर आएगा गुणे में होगा, यानी 2 गुणे 3 गुणे 10 कितना, -4, और ये वाला -2। ठीक है, ये 10 क्या है, इधर गुणे में है, इधर आएगा भाग में होगा। इज इक्वल टू कितना होगा, लैम्डा, यानी लैम्डा इज इक्वल टू कितना होगा, 2 तिहाई 6, 10⁻⁻4 -2 -6, 10⁻1। लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 गुणे 10⁻5 मीटर। ठीक है ना, 6 गुणे 10⁻4 मीटर। सॉरी, यहाँ पे 10⁻1 है ना, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, -7 मीटर। इसको एंगस्ट्रॉन में लिखना है, तो एंगस्ट्रॉन में लिखने के लिए क्या करेंगे, देखिए 10⁻3 से गुणा कर दिया, 10⁻-3 से गुणा कर दिए, 10⁻3 -3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यही वाला आएगा। और इसमें क्या है, 10⁻7 है। ठीक है ना, यानी लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ देखिए 6 गुणे 10⁻3 मतलब 1000, 1000 का गुणा कराएंगे तो 6000 हो जाएगा। 10⁻3 -7 -10 मीटर हो जाएगा। ये 10⁻10 हटाएंगे तो क्या आएगा, एंगस्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, यानी जो आपका तरंग दैर्ध्य है वह कितना है, 6000 एंगस्ट्रॉन है। नोट करिए, नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और तुरंत नोट कर लीजिए। आसान, बहुत ही आसान है ये सब चीजें, नोट कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। करा है कि यंग के प्रयोग में 2 स्लिटों के बीच की दूरी 0.03 सेंटीमीटर है। 1.5 मीटर की दूरी पर रखे पर्दे पर चौथी दीप्त फ्रिंज केंद्रीय फ्रिंज से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर बनती है। तरंग दैर्ध्य बताइए। सेम टू सेम यही क्वेश्चन बताइए। ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि स्लिटों के बीच की दूरी स्मॉल डी बराबर कितना है, 0.03 सेंटीमीटर। डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻2 से गुणा। ये 0.2 अंक दाहिने साइड लेकर जा रहे हैं, दाहिने साइड लेकर के जाएंगे तो 10⁻4 मीटर हो जाएगा। आगे की कहानी कह रहा है कि 1.5 मीटर दूरी पर पर्दा रखा है, पर्दे के बीच की दूरी को कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं 1.5 मीटर। फिर कह रहा है कि चौथी दीप्त फ्रिंज केंद्रीय फ्रिंज से 1 सेंटीमीटर दूर बनता है, यानी B4 जो दीप्त है यानी चौथी दीप्त फ्रिंज वह कितनी दूर बनता है, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी 10⁻2 मीटर की दूरी पर। लैम्डा का मान हमसे क्या हो रहा है, पूछ रहा है। बीटा 4 दीप्त का मान कितना हो जाएगा बताइए तो। बीटा 4 दीप्त का मान हो जाएगा 4 गुणे डी लैम्डा बटे डी हो जाएगा। अरे यही बीटा यनवा दीप्त इससे निकलता है, यन बराबर 4 रख दिया। बीटा 4 दीप्त का मान कितना दिया है, 10⁻2। 4 गुणे डी का मान कितना है, 1.5। लैम्डा का मान हमें क्या करना है, निकालना है। स्मॉल डी का मान दिया है कितना, 3 गुणे 10⁻4। 3 गुणे 10⁻4, 3 पचे 15, 4 पंजे 20, 10⁻2। ये -4 भाग में इधर आएगा गुणा में, इधर कितना हो गया, 4 पंजे 20, यानी 2.0 गुणे लैम्डा हो जाएगा। ठीक है,
अब ये 2 इधर गुणे में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, 10 घाते -2 -6, -2 -4 -6 हो जाएगा, बटे कितना 2, बराबर क्या हो जाएगा लैम्डा। थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे लैम्डा बराबर हम लोग क्या लिख रहे हैं, 1 के बटे 2 गुणे 10 के घाते कितना लिख देते हैं -6। लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा 0.5 गुणे 10 के घाते -6, या फिर लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा 5 गुणे 10 के घाते -6। अब इतना कैलकुलेशन कर लिए हैं कि ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, -7 हो जाएगा ना, ये एक अंक दशमलव दाहिने साइड गया, तो इधर कितना हो जाएगा 5000 एंगस्ट्रॉन। कैसे समझ रहे हैं ना, आसान है, बहुत आसान। इतने सारे सवाल कर लिए हैं कि आई थिंक आपको अब आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट तो करेंगे ही करेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम बीतता चला जाएगा ऐसे न्यूमेरिकल्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। यंग के 2 स्लिट प्रयोग में पर्दों को स्लिटों से 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है। फ्रिंज चौड़ाई 0.02 सेंटीमीटर पाई जाती है। तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉन है। स्लिटों के बीच की दूरी निकालें। कितना आसान क्वेश्चंस है बताइए, आसान आसान क्वेश्चंस हैं, और आई थिंक ऐसे क्वेश्चंस 1 नंबर में आपको एग्जाम में मिल भी सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूले पर हैं, और ऐसे क्वेश्चन जो डायरेक्ट फार्मूले पर होते हैं 1 नंबर में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा 20 नहीं 19, अभी 20 कहाँ पहुँच गए, 19 तो लगाया नहीं। हाँ देखिए, 2 स्लिटों और पर्दों के पर्दे और स्लिट के बीच की दूरी को कैपिटल डी माना जाता है। कितना दिया है 1 मीटर। फिर कह रहा है कि फ्रिंजों की चौड़ाई है, विड्थ ऑफ द फ्रिंज W, वह दिया है 0.02 सेंटीमीटर, यानी W इज इक्वल टू कितना दिया है 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10 के घाते -4 मीटर हो जाएगा। इसी को जैसे इसके पहले किया है। फिर तरंगदैर्घ्य कितना दिया है 6000 एंगस्ट्रॉन। 6000 एंगस्ट्रॉन को किस में बदल देते हैं मीटर में, ठीक। यहां पे इसको लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 6 गुणे 10 के घाते -7 मीटर, ठीक है। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है स्मॉल डी का मान, तो डी लैम्डा बटे डी, स्मॉल डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से डी लैम्डा बटे डब्ल्यू, ठीक है। डी इज इक्वल टू डी, कैपिटल डी का मान 1, लैम्डा का मान 6 गुणे 10 के घाते -7, डब्ल्यू का मान कितना दिया है 2 गुणे 10 के घाते -4, 2 तिहाई 6, यानी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 गुणे 10 के घाते -7, ये -4 ऊपर जाएगा तो +4, -7 +4 हो जाएगा, यानी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 गुणे 10 के घाते -3 मीटर होगा। इसको मिलीमीटर में रखेंगे तो डी बराबर कितना आएगा 3 मिलीमीटर, ठीक है। आसान, बहुत आसान। नोट करिए, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 19 को नोट करिए। चलिए नोट कर लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 करा है कि यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग में स्लिटों 0.28 मिलीमीटर की दूरी पर है, पर्दा 1.4 मीटर की दूरी पर है, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और चौथी दीप्त फ्रिंज के बीच 1.2 सेंटीमीटर है, प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य और दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई याद कीजिए। सबसे पहले पूछ रहा है कि लैम्डा बताइए, फिर पूछ रहा है कि विड्थ का मान बताइए, जो फ्रिंजेस बनेंगी वो कितनी चौड़ी होंगी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है आपका 20। देखिए क्या क्या दिया है, करा है कि स्लिटों के बीच की दूरी d इज इक्वल टू दिया है 0.28 मिलीमीटर। d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू हो जाएगा 2.8 गुणे 10 के घाते -4 मिलीमीटर, ठीक है ना। ये आपका सॉरी मिलीमीटर में दिया है ना, ये मिलीमीटर में दिया है और इसको हम क्या बदल दिया मीटर में। अरे मिलीमीटर में दिया था, मीटर में बदलने के लिए 10 के घाते -3 से गुणा, ये एक अंक दशमलव और दाहिने साइड लेकर आए 2.8 हो गया। और क्या इसमें रखा है, इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। पर्दे के बीच की दूरी कैपिटल डी इज इक्वल टू कितना 1.4 मीटर। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और चौथी दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी 1.2 सेंटीमीटर है, तो बीटा 4 दीप्त का मान कितना दिया है 1.2 सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 के घाते -2 से गुणा कर दिया। अब क्या कर रहा है, लैम्डा का मान बताइए, उसके बाद कर रहा है विड्थ का मान बताइए, दोनों का मान पूछ रहा है। तो चलिए लैम्डा का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, बीटा 4 दीप्त वाला फार्मूला लगाते हैं। क्या हो जाएगा, 4 गुणे डी लैम्डा बटे डी हो जाएगा। बीटा 4 दीप्त का मान दिया है 1.2 गुणे 10 के घाते -2 इज इक्वल टू 4 गुणे डी, कैपिटल डी का मान दिया है 1.4, लैम्डा का मान पूछ रहा है, स्मॉल डी का मान दिया है 0. यहाँ पे देखिए 2.8 गुणे 10 के घाते -4, ये दशमलव इस दशमलव से क्या होगा, कैंसल हो जाएगा। 4 एकम 4 4 12 हो जाएगा। ठीक है, अब जो गुणा, अब देखिए यहाँ इधर 14 एकम 14 14 दूना 28, 2 का गुणा इधर कर देते हैं, 2 6 हो जाएगा। ये 10 के घाते -2, ये वाला क्या आएगा, -4 आएगा। इधर क्या बचा है, लैम्डा, यानी लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, 0.6 गुणे 10 के घाते, ये कहाँ -4 है ना, -6 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया, 0.6 है। 0.6 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे 10 के घाते -7 लिख सकते हैं, इतना मीटर, या फिर एंगस्ट्रॉन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 6000 एंगस्ट्रॉन। ये चेंज करना आता है ना, ये आता है कि नहीं, एकदम आसान। 10 के घाते 3 से गुणा, 10 के घाते -3 से गुणा, दोनों आपस में कैंसिल हो जाते। फिर वहीं एकदम बहुत सारी ऐसी चीजों को कर लिया, अब डायरेक्ट कर रहे हैं। फिर करा है फ्रिंज विड्थ बताइए, W बराबर क्या होता है, डी लैम्डा बटे डी। W इज इक्वल टू में निकालना है, D का मान दिया है 1.4, लैम्डा का मान ये वाला रखते हैं, मीटर वाला, 6 गुणे 10 के घाते -7 मीटर, बटे स्मॉल d का मान कितना दिया है, यहाँ हमने निकाल रखा है 2.8 गुणे 10 के घाते -4, ये एक अंक पे दशमलव, दशमलव से कैंसल, 14 दूना 28 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। W इज इक्वल टू कितना होगा, 3 गुणे 10 के घाते -7, ये -4 ऊपर गया +4। ठीक है, W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 गुणे 10 के घाते -3 मीटर। ठीक है, W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर। ये क्या होगा, आंसर, ये क्या होगा, आंसर। कितना आसान है क्वेश्चन नंबर 20, नोट करिए, नोट करिए वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 20 को। आसान है कि नहीं देख लेते हैं, दिख रहा है कि नहीं आपको, हाँ सारी चीजें आपको स्पष्ट दिख रही है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि 5 मिलीमीटर के अंतराल की 2 छड़ियों पर 5000 एंगस्ट्रॉन तरंगदैर्घ्य का प्रकाश लंबवत आपतित होता है। 1 मीटर की दूरी पर रखे पर्दे पर फ्रिंज बनती है। गणना कीजिए फ्रिंजों की चौड़ाई, केंद्रीय फ्रिंज से तीसरे दीप्त फ्रिंज की दूरी। अब इसमें बताइए क्या है, सवाल में बताइए क्या रखा है, कुछ रखा है, नथिंग। आसान, बहुत 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 आसान सर, इतना आसान है कि पूछिए मत, क्यों लगवा रहे हैं, ये सब तो हम लोग अपने मन से कर लेंगे। अरे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको नहीं आता होगा, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होती होगी, तो उन सब के लिए है, जिनको आता है उनके लिए नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है। क्या कह रहा है, 5 मिलीमीटर स्लिटों के बीच की दूरी कितना दिया है, 5 मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर में बदलते हैं, कितना हो जाएगा, 10 के घाते -3 मीटर। आगे क्या कह रहा है, तरंगदैर्घ्य दिया है 5000 एंगस्ट्रॉन, 5000 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन को मीटर में बदल देते हैं तो 5 गुणे 10 के घाते -7 मीटर आ जाएगा। अब चीजें इतना कर लिए हैं कि डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, फिर कह रहा है 1 मीटर की दूरी पर पर्दा रखा है, कैपिटल डी बराबर 1 मीटर। सबसे पहले पूछा W का मान बताइए, तो फिर क्या पूछ रहा है, फिर क्या पूछा है, फिर पूछा है बीटा 3 दीप्त का मान बताइए, यानी तीसरी दीप्त फ्रिंज कहाँ पे बनेंगी उसका मान बताइए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन निकाल लेते हैं, W क्या होता है, डी लैम्डा बटे डी। ठीक है, फ्रिंज विड्थ W का मान यही होता है, हाँ D का मान कितना है, 1 मीटर। लैम्डा का मान कितना है, 5 गुणे 10 के घाते -7। स्मॉल d का मान कितना है, 5 गुणे 10 के घाते -3। ये 5 इस 5 से कैंसल,
W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 के घाते -7, -3 ऊपर गया, 10 के घाते -7 + 3 हो गया, यानी W इज इक्वल टू कितना, 10 के घाते -4 कितना हो जाएगा, ये मीटर। आंसर किस में दिया है, मिलीमीटर में कि मीटर में, आंसर मिलीमीटर में दिया है तो मिलीमीटर में लिख देते हैं। W बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 10 घाते -4 है, इसको 10 के घाते -1 गुणे 10 के घाते -3 मीटर कह सकते हैं। ये 10 के घाते -3 मीटर घटेगा तो क्या हो जाएगा, मिलीमीटर में हो जाएगा। अब 10 के घाते -1 का मतलब कितना होता है, 1 में 10 का भाग यानी 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, ये W का मान आ गया। अब आपसे क्या पूछा है दूसरे क्वेश्चन में, β3 दीप्त, ठीक है ना, β3 दीप्त। तो β3 दीप्त के लिए कैसे होगा, 3 गुणे d लैम्डा बटे d, ये वाला फार्मूला लगा दिया, n बराबर 3 रख दिया। ठीक है, तो β3 दीप्त का मान कितना होगा, 3 गुणे d लैम्डा बटे d। d लैम्डा बटे d का मान हमने निकाला है, कितना आया है, मीटर वाला रखेंगे, 10 के घाते -4 आया है, तो 10 के घाते कितना हो जाएगा, -4, या फिर डायरेक्ट यही वाला रख देते हैं तो मिलीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे W, अरे W क्या है, d लैम्डा बटे d, तो W का मान कितना है, 0.1 आया है, रख दिया। यानी जो β3 दीप्त का मान आया वह कितना आया, 3 गुणे 0.1 का गुणा करेंगे 0.3 मिलीमीटर। यही आपका क्या है, आंसर है। कितना आसान है, इतना आसान है, पूछिए। और आप कहते हैं कि हमें न्यूमेरिकल लगाने में दिक्कत होती है। नोट करिए, नोट करिए क्वेश्चन नंबर 21 को। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। यंग के व्यतिकरण प्रयोग में सोडियम के प्रकाश के लिए स्लिटों से 60 सेंटीमीटर दूरी पर फ्रिंजों की चौड़ाई 0.40 मीटर है, मिलीमीटर है। स्लिटों से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर फ्रिंजों की चौड़ाई, थोड़ा सा पैटर्न चेंज करिए। अब पैटर्न चेंज करेगा तभी तो मजा आएगा। हमेशा एक ही पैटर्न बताइए, ऐसे तो क्लास 10th के 9th के बच्चे सॉल्व कर लेंगे ये सब न्यूमेरिकल। कुछ भी दम है नहीं, अब इसमें दम है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर क्या है, 22। क्या कह रहा है पहले समझिए। कह रहा है कि यंग के व्यतिकरण प्रयोग में सोडियम के प्रकाश के लिए स्लिटों से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर फ्रिंजों की चौड़ाई 0.40 मिलीमीटर है। यानी कि जब d है कितना, स्मॉल d, देखिए नहीं कैपिटल डी का मान, थोड़ा सा बात समझिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है वो समझिए। कर रहा है कि यहाँ पे सपोज करिए हमारे स्लिट है, यहाँ पे हमने पर्दा लगाया हुआ है, ठीक है ना। जब कह रहा है कि जब 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये जब पर्दा 60 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तब जो फ्रिंजेज विड्थ मिल रहा है, जब फ्रिंजेज विड्थ मिल रहा है वह कितना मिल रहा है, 0.42 मीटर मिलीमीटर मिल रहा है। ठीक है, अब यही पर्दा हम कर देते हैं 80 सेंटीमीटर दूर, इतना दूर कर देते हैं, तब बताइए जो फ्रिंजेज विड्थ मिलेंगी वो कितनी चौड़ी मिलेंगी। सवाल समझ में आया। कहा कि ये सब चेंज नहीं हो रहा है, स्लिट के बीच की दूरी नहीं चेंज हो रही है, तरंगदैर्घ्य नहीं चेंज हो रहा है। ठीक है, चेंज क्या कर रहे हैं, ये दूरी चेंज कर रहे हैं। जब दूरी इतनी थी, स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर थी, तो जो विड्थ मिल रहा था वो 0.4 मीटर का मिलीमीटर का मिल रहा था। अब हमने दूरी थोड़ा सा बढ़ाकर इतना कर दिया। अब इतनी दूरी पर जो ये विड्थ मिलेंगी, जो ये चौड़ाई मिलेंगी, फ्रिंजों की चौड़ाई जो मिलेगी उसका मान कितना होगा, यही हमें क्या करना है, निकालना है। बात समझ पाए, क्या पूछ रहा है समझ पाए। चलिए जब समझ गए हैं तो लगाइए। सबसे पहले बताइए क्या स्मॉल डी यानी कि तरंग स्लिटों के बीच की दूरी और लैम्डा यानी कि तरंगदैर्घ्य बदल रहा है, नहीं बदल रहा है। यानी ये क्या है, कांस्टेंट है। डी और लैम्डा क्या है, कांस्टेंट है। बदल क्या रहा है, डब्लू, और क्या बदल रहा है, कैपिटल डी। ये दोनों क्या हैं, वेरिएबल हैं। ये दोनों क्या हैं, वेरिएबल हैं। अब चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर W1 की बात करें तो ये दोनों तो कांस्टेंट है, ये तो बदलेंगे नहीं। W निकालने का फार्मूला क्या होता है, डी लैम्डा बटे डी होता है। लेकिन जब W1 लगाएंगे तो यहाँ D1 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो चेंज हो रहे हैं। लेकिन ये दोनों चेंज हो रहे हैं नहीं, ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है, इनके मान बदलेंगे नहीं बदलेंगे। इसी प्रकार से W2 क्या हो जाएगा, D2 लैम्डा बटे D हो जाएगा। बात समझ रहे नहीं,
केवल क्योंकि लैम्डा बटे डी तो चेंज ही नहीं हो रहा है, ये तो कांस्टेंट दिया है, जब नहीं चेंज हो रहा है तो वैसे ही रहेगा, जो चेंज हो रहा है उसको चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम यहां निकाल लेते हैं W1 बटे कितना हो जाएगा W2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा D1 लैम्डा बटे डी, D2 लैम्डा बटे डी। होगा कि नहीं, स्मॉल डी कैंसिल, लैम्डा लैम्डा से कैंसिल। W1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा W1 बटे W2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा D1 बटे D2 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब जो दिया है उसको लिख लेते हैं। कह रहा है कि पहले D1 कितना है 0.6, किसमें दिया है मिलीमीटर में नहीं सेंटीमीटर में। ठीक है, 60 सेंटीमीटर है। जब D1 क्या है 60 सेंटीमीटर है तो जो W1 का मान है वह 0.40 मिलीमीटर आता है। जब D2 दूरी बढ़ा करके कितना कर दिया 80 सेंटीमीटर कर दिया, तो W2 का मान बताइए। तो इसी में केवल रख देते। अब देखिए मात्रक चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि W1 बटे W2 है, तो जो W1 बटे W2 है ये मिलीमीटर में, तो ये भी किस में आएगा मिलीमीटर में। D1 बटे D2 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से कैंसिल, यानी जो भी मात्रक होंगे क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो मात्रक चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहां से समीकरण 1 से क्या हो जाएगा W1 का मान कितना है 0.40 बटे W2 का मान हमें क्या करना है निकालना है। D1 बटे D1 का मान कितना है 60 बटे D2 का मान कितना है 80। आप चाहे तो इसको मीटर में सबको चेंज कर दीजिए, फिर जो रिजल्ट आएगा वो मीटर में आएगा। अभी W1 किस में दिया है मिलीमीटर में, इसमें जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा मिलीमीटर में आएगा। ठीक है, तो 1 0 से क्या होगा कैंसल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 0.4 बटे W2 इज इक्वल टू कितना आया 6 बटे 8 कैंसिल कर देते हैं, 3 बटे कितना आएगा 4, तो 3 बटे कितना आएगा 4। तिर्यक गुणा करा देते हैं। W2 इधर देखिए तिर्यक गुणा कराया 3W2 इज इक्वल 4 चौक 16 यानी 1.6। इधर W2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.6 बटे 3। W2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 पचे 15, 1 0 3 त्रिका 9 इतना मिलीमीटर। ठीक है, तो जो फ्रिंज विड्थ मिलेगा उसकी चौड़ाई कितनी होगी 0.53 मिलीमीटर होगी। नोट करिए एकदम आसान है। इसमें क्या किया है स्मॉल डी और लैम्डा को चेंज नहीं किया, वो क्या रखा है कांस्टेंट रखा है। चेंज किसको करा है, जब करा है कि डी इतना हो जाता है तो W क्या होता है इतना होता है, तो यही दोनों चेंज हो रहे हैं, तो हमने यहां पे निकाल लिया। आसान है। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत आसान है, थोड़ा सा इधर उधर कर दिया है तो उससे टेंशन लेने की क्या बात है, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नोट करिए, थोड़ा सा ऊपर लिख दिए हैं क्या, चलिए दिख तो रहा है सब कुछ, कहीं भी दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 23। कह रहा है कि यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग में यदि स्रोत से पर्दे की दूरी 1.5 मीटर, प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम, दोनों स्लिटों के बीच की दूरी 0.15 सेंटीमीटर हो, फ्रिंज की चौड़ाई की गणना कीजिए। यदि स्रोत से पर्दे की दूरी दोगुनी तथा स्लिटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होगी। चलिए थोड़े अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं तो बहुत सरल, लेकिन थोड़ा पैटर्न चेंज किया है। अभी तो जितने सवाल थे अभी तक, इसके पहले वाले 21 तक सब एक ही थे, ऊब गए थे भी हम भी लगाते लगाते। क्वेश्चन नंबर कौन सा ये था भैया, क्वेश्चन नंबर 23 है क्या, ये क्वेश्चन नंबर 23 है क्या। हाँ देखिए क्या क्या दिया है, पर्दे की दूरी कैपिटल डी दिया है 1.5 मीटर, और क्या दिया है प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा इज इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉन। 6000 एंगस्ट्रॉन को किस में बदलना पड़ेगा मीटर में, तो 6 × 10⁻⁷ मीटर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि स्लिटों की बीच की दूरी स्मॉल डी इज इक्वल टू 0.15 सेंटीमीटर। डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.15 सेंटीमीटर को तो 1.5 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा। ठीक है ना, अरे सेंटीमीटर को मीटर बदलने के 10⁻² से गुणा किया, एक अंक दशमलव दाहिने साइड लेकर गए, वो -1 -2 -1 -3 हो गया।
इतना टेंशन लेते हैं आप लोग। फ्रिंजों की चौड़ाई की गणना कीजिए, कैपिटल डब्लू का मान बताइए। तो कैपिटल डब्लू क्या होता है, विड्थ क्या होता है, डी लैम्डा बटे डी। नहीं आएगा, आएगा। डब्ल्यू इज इक्वल टू डी, डी का मान 1.5, लैम्डा का मान 6 × 10 के घाते -7 बटे स्मॉल डी का मान कितना है 1.5 × 10 के घाते -3। ये इससे कैंसल। W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 × 10 के घाते -7, ये -3 ऊपर गया +3, यानी यहाँ से W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 × 10 के घाते -4 मीटर। ठीक है, ये W का मान आ गया। मिलीमीटर में लिखना है तो क्या हो जाएगा 0.6 मिलीमीटर। समझ रहे हैं ना कैसे हो रहा है। इतनी बार ये सब कैलकुलेशन कर लिए है, इसी में क्या बताएं, डायरेक्ट चीजें आ जाएगी, रटी रटाई चीजें हो जा रही है। अब क्या कर रहा है, आगे का क्वेश्चन समझिएगा। कर रहा है कि यदि स्रोत से पर्दे की दूरी दुगनी, यानी स्रोत से पर्दे की दूरी, यानी ये जो D था वो क्या कर रहा है कैपिटल D, ये जो D डैश है 9, ठीक है, पहले 1.5 मीटर था, अब कर रहा है दुगनी कर दे रहे हैं, यानी 3 मीटर कर दे रहे हैं। यानी जो D डैश अब ले रहा है वह कितना ले रहा है 2D ले रहा है। अरे पर्दे के बीच की दूरी को D से प्रदर्शित करते हैं, कह रहा है कि अब वही दूरी दुगनी कर दे रहे हैं, यानी जो नई दूरी आएगी वह कितनी आएगी 2D आएगी। फिर कह रहा है स्लिटों के बीच की दूरी, यानी स्लिटों के बीच की दूरी D होती है, यहाँ पे हमने ले लिया D डैश, क्या कर रहा है आधी, यानी पहले जितना था यानी D था उसका अब क्या कर दे रहे हैं आधी, यानी D/2 कर दे रहे हैं। ठीक है, तो उस अवस्था में फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी, इस अवस्था में मान लेते हैं फ्रिंज की चौड़ाई W डैश है। अच्छा, इस अवस्था में फ्रिंज की चौड़ाई W डैश का मान कितना हो जाएगा, फार्मूला बनाइए, D डैश लैम्डा बटे D डैश होगा। ठीक है, W डैश का मान कितना हो जाएगा D डैश का मान कितना 2D गुणे लैम्डा बटे D डैश का मान कितना D/2, 2 सबसे नीचे सबसे ऊपर, W डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 × 2, ये 2 ऊपर गया, 2 दूनी 4 हो जाएगा, गुणे D लैम्डा बटे D हो जाएगा। अच्छा, W डैश 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, D लैम्डा बटे D को सॉल्व किया, D लैम्डा बटे D का मान कितना आया था 0.6। अरे D लैम्डा बटे D को ही सॉल्व करके लाए थे, 0.6 आया था 0.6, यानी कि W डैश इज इक्वल टू कितना आया है 6 × 24, यानी 2.4 मिलीमीटर, 2.4 मिलीमीटर। ये मिलीमीटर वाला रखे हैं ना D लैम्डा बटे D, तो आंसर जो भी आएगा वह क्या आएगा मिलीमीटर में आएगा। लिखिए, नोट करिए, इतना आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है। अब देखिए हमने इसको मिलीमीटर में रखा है, क्वेश्चन में कहा है सेंटीमीटर, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में आप बदल सकते हैं, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 23 को, आसान क्वेश्चन है, नोट कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। यंग के व्यतिकरण प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई 0.10 मिलीमीटर है। यदि पर्दे से स्लिट की दूरी दोगुनी कर दें, स्लिटों के बीच की दूरी आधी कर दें और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 7200 एंगस्ट्रॉन से परिवर्तित करके 4500 एंगस्ट्रॉन कर दें, तो नई फ्रिंज चौड़ाई कितनी होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है 24। आसान सब क्वेश्चंस हैं और इन्हीं क्वेश्चंस में हम लोग जूझ रहे हैं कब से। अभी तो पढ़ना होता तो आगे पढ़ लेते, डिफ्रैक्शन, विवर्तन, फिर पोलराइजेशन, ध्रुवण, सब पढ़ेंगे 1 by 1 और आपके एग्जाम के पहले आपका सब कुछ पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है समझिए, कह रहा है कि यंग के व्यतिकरण प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई 0.10 मिलीमीटर मिलता है, यानी जो W है वह दिया है 0.1 मिलीमीटर। अगर इसको मीटर में बदलना हो तो 1 × 10 के घाते -4 मीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि यदि पर्दे से स्लिट की दूरी दूनी कर दे, पर्दे से स्लिट की बीच की दूरी D डैश क्या कर रहा है दुगनी कर दे, 2D कर दे। पहले अगर D था तो हम लोग क्या कर दे रहे हैं 2D कर दे रहे हैं। फिर स्लिटों के बीच की दूरी आधी कर दे, यानी अब D डैश इज इक्वल टू कितना कर रहा है D/2 कर दे। अभी तक तो ठीक था। फिर कह रहा है कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को 7200 एंगस्ट्रॉन से परिवर्तित करते 4500 एंगस्ट्रॉन पर कर दें। ठीक है, लैम्डा का मान कितना दिया है आपका, लैम्डा का मान दिया है 7200 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, लैम्डा डैश कितना दिया है 4500 एंगस्ट्रॉन। ठीक है ना।
अब आपसे पूछ रहा है कि जो नई फ्रिंज विड्थ है डब्ल्यू डैश सपोज कर लेते हैं, उसका मान बताइए। उसका मान क्या करना है, बताना है। अच्छा डब्ल्यू का मान क्या होता है वो बताइए। डब्ल्यू का मान होता है डी लैम्डा बटे डी, यही होता है। अगर हम डब्ल्यू डैश का मान निकालें तो डब्ल्यू डैश का मान कितना हो जाएगा, डी डैश लैम्डा डैश बटे डी डैश। अरे डब्ल्यू डैश के लिए यहाँ लैम्डा डैश होगा, डी डैश होगा, डी डैश होगा, वही चीज है ना। ये डब्ल्यू डैश का मान हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए डब्ल्यू बटे डब्ल्यू डैश निकाल लेते हैं। डब्ल्यू बटे डब्ल्यू डैश यानी डब्ल्यू का डब्ल्यू डैश में भाग दे देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, डी लैम्डा बटे डी टोटल के बटे डी डैश लैम्डा डैश बटे डी डैश। अब ये सबसे ऊपर चला जाएगा, इनका आपस में गुणा हो जाएगा, यानी डब्ल्यू बटे डब्ल्यू डैश का जो मान आएगा वह कितना हो जाएगा, देखिए डी लैम्डा डी डैश और इनका बीच वाले का आपस में गुणा होगा तो डी डैश लैम्डा डैश डी हो जाएगा, ठीक है। इसको देखिए हम लोग किस प्रकार से लिख रहे हैं, डब्ल्यू बटे डब्ल्यू डैश डी बटे डी डैश लैम्डा बटे लैम्डा डैश डी डैश बटे डी हो जाएगा। अब सब मान रख देते हैं। डब्ल्यू का मान दिया है कितना, देखिए जो मान रखेंगे जैसे डी बटे डी है तो डी जो इसमें रहना चाहिए वो इसी में डी डैश भी रहना चाहिए, लैम्डा जिसमें है उसी में लैम्डा डैश भी रहना चाहिए, डी डैश जिसमें है उसी में डी डे भी रहना चाहिए। तो डब्ल्यू जिसमें उसी में डब्ल्यू डैश भी आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो डब्ल्यू किस में दिया है, चलिए डब्ल्यू हम लोग डायरेक्ट यही वाला लिख देते हैं, मिलीमीटर। जो रिजल्ट में मिलेगा वह किस में मिलेगा, मिलीमीटर में। तो 0.1 के बटे कितना हो जाएगा, डब्ल्यू डैश डी प्रारंभिक वाला दूरी कितना है, डी ही माना है। डी डैश का मान कितना है, 2d। लैम्डा का मान कितना दिया है, लैम्डा का मान देखिए, लैम्डा कितना दिया है 7200, एंगस्ट्रॉन में दोनों में है, दोनों एंगस्ट्रॉन में लैम्डा लैम्डा डैश तो कोई दिक्कत नहीं है, कट जाएगा। लैम्डा डैश का मान कितना है 4500। डी डैश यानी कि बाद वाले स्लिटों के बीच की दूरी कितना है, d/2 है, के बटे डी प्रारंभिक वाला तो डी ही है, ठीक है। तो यहाँ से 0.1 के बटे डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू डी से कैंसिल हो गया, 1 से कैंसिल हो गया, ठीक है ना। 3 से काट देते हैं, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, इधर काटेंगे तो 3 एक कम 3, 15 तिहाई 45, फिर 3 से काट देते, 3 बटे 24, 3 बचे 15, इधर क्या बचा 1/2, इधर क्या बचा 8 बटे 5, इधर क्या बचा, देखिए ये 2d का आपस में गुणा हो जाएगा यानी d बटे 2d होगा, डी से भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी 0.1 के बटे डब्ल्यू डैश, ठीक है। 1 के बटे 2 गुणे 8 गुणे 5 गुणे 1 बटे 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, कितना बचा 2 बटे 5, यानी 0.1 के बटे डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू 2 के बटे 5, तिरे गुणा करा देते हैं, डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए डब्ल्यू डैश ये चले एक लाइन और लिख देते हैं, कितना हो जाएगा 0.5, डब्ल्यू डैश तिरे गुणा करा करके लिखे, 5 का गुणा 0.1 में 0.5, डब्ल्यू डैश का गुणा 2 में होगा 2 डब्ल्यू डैश, 0.5 के बटे 2 कैंसिल हो जाएगा, डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.25 मिलीमीटर में लिया था डब्ल्यू डैश को, डब्ल्यू को मिलीमीटर में लिया था, जो रिजल्ट आएगा वह भी किस में आएगा, मिलीमीटर में ही आएगा। अब जो फ्रिंजेस विड्थ मिलेंगी, फ्रिंजों की चौड़ाई मिलेंगी वह कितना होगा 0.25 मिलीमीटर होगा। नोट करिए, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी, वीडियो को पॉज करके नोट करिए। ये समझ रहे हैं ना, ये सब चीजें एकदम आसान है, नोट कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि एक संकीर्ण स्लिट से निकला प्रकाश दो समांतर स्लिटों से जिसकी पारस्परिक दूरी 0.20 मिलीमीटर है गुजरता है 100 सेंटीमीटर दूरी पर पर्दे पर दो अदीप्त व्यतिकरण पट्टियों के बीच की दूरी 2 मिलीमीटर है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का परिकलन कीजिए। 6000 एंगस्ट्रॉन के तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश के लिए फ्रिंज अंतराल क्या होगा। फ्रिंज अंतराल यानी कि फ्रिंजों के बीच की दूरी, W का मान, ठीक है। चलिए ये सब क्वेश्चंस फिर से वहीं आ गए रिपीट वाले। क्वेश्चन नंबर कौन सा था 25, हाँ
क्या कह रहा है कि एक संकीर्ण स्लिट से निकला प्रकाश दो समांतर स्लिटों से जिसकी पारस्परिक दूरी, स्लिटों के बीच की दूरी कितना दिया है 0.2 किसमें है, मिलीमीटर में है, मिलीमीटर में है। इसको मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻⁴ से हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। ठीक, अब कह रहा है कि पर्दे के बीच की दूरी कैपिटल डी 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, पता है, हाँ पता है। कह रहा है कि दो अदीप्त पट्टियों के बीच की दूरी, देखिए दो क्रमागत अदीप्त पट्टियों के बीच की दूरी की क्या कहते हैं, फ्रिंज विड्थ कहते हैं, फ्रिंजों की चौड़ाई कहते हैं। यानी यहाँ जो पूछ रहा है वो W का मान पूछ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, फ्रिंज विड्थ दिया है क्या, हाँ फ्रिंज विड्थ दिया है। फ्रिंज विड्थ कितना दिया है, 2 मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर बदल देते हैं, 10⁻³ से गुणा। प्रकाश के तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मान पूछ रहा है, तो लैम्डा का मान कैसे निकलेगा, W बराबर होता है d λ/d। यहाँ से में लैम्डा का मान निकालना है तो W गुणे d/ क्या हो जाएगा, कैपिटल D। लैम्डा बराबर हो जाएगा W 2 गुणे 10⁻³ स्मॉल d का मान कितना हो जाएगा, 2 गुणे 10⁻⁴। कैपिटल D का मान कितना हो जाएगा, 1 मीटर। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, 10⁻³ -7 हो जाएगा। ये किस में आया, मीटर में। इसको हमें चेंज करना होगा एंगस्ट्रॉन में, एंगस्ट्रॉन लिखेंगे तो 4000 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा। पहले का आंसर ये आया। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि यदि आपका लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉन हो, यदि लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉन हो तब विड्थ का मान बताइए, तब चौड़ाई कितनी होगी। ठीक है, तो मान लेते हैं इस समय चौड़ाई W डैश है, क्या हो जाएगा d λ/, इसको लैम्डा डैश मान लेते हैं। ठीक है, लैम्डा डैश बटे कितना है d, तो W डैश इज इक्वल टू d 1 है। लैम्डा का मान 6000 एंगस्ट्रॉन है, एंगस्ट्रॉन को बदलेंगे मीटर में, 10⁻⁷ से गुणा हो गया। ठीक है ना। उसके बाद d का मान कितना है, स्मॉल d का मान कितना है, 2 गुणे 10⁻⁴। W डैश इज इक्वल टू, अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन शॉर्ट में हो रहा है क्योंकि इतना चीजें लगा ली हैं। पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे शुरुआत में तो एकदम 1 बाय 1 करके हमने आपको बताया इसको कैसे चेंज करना है, कैसे क्या करना है। अब लगातार करते आ रहे हैं तो आसान चीजें हैं। 2 तिहाई 6, 10⁻⁻⁷, ये -4 ऊपर गया +4। W डैश इज इक्वल टू कितना होगा, 3 गुणे 10⁻³ मीटर। यहाँ मीटर हटेगा तो किस में बदल जाएंगे, मिलीमीटर में। यानी W डैश का मान कितना, 3 मिलीमीटर। नोट करिए क्वेश्चन नंबर 25 जिसमें 2 क्वेश्चन थे। पहले का आंसर 4000 एंगस्ट्रॉन, दूसरे का आंसर 3 मिलीमीटर है। नोट करिए, रफ कर दें, रफ कर देते हैं। अभी पहले ही रफ कर दिए, सवाल नहीं पढ़ा सर, पढ़ लेंगे, उसमें क्या है, कहीं लिखा थोड़ी ना है कि पहले सवाल पढ़ेंगे तभी रफ करेंगे। इसके आगे के सवाल आपको लगा लेने चाहिए। चलिए 5 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में 2 तरंगे 6000 एंगस्ट्रॉन तथा 5000 एंगस्ट्रॉन के प्रकाशपुंज को प्रयुक्त करके व्यतिकरण फ्रिंजें बनाई गई हैं। स्लिटों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है, स्लिट व पर्दे के बीच की दूरी 1 मीटर है। ज्ञात कीजिए तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉन के लिए पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट से तृतीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी। केंद्रीय उच्चिष्ट मतलब केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की बात कर रहा है। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि तीसरा अदीप्त फ्रिंज कहाँ पे बनेगा, वही हमें बताइए। फिर कह रहा है केंद्रीय उच्चिष्ट से वह न्यूनतम दूरी जहां दोनों तरंगे उत्पन्न दीप्त फ्रिंज संपाती होती हैं। क्वेश्चन नंबर 26 सबसे पहले क्या कह रहा है कि 2 तरंगदैर्घ्य हैं। मान लेते हैं पहला है लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉन, इसको बदलेंगे मीटर में तो 10⁻⁷ मीटर होगा। फिर कह रहा है कि 5000 एंगस्ट्रॉन, दूसरा दिया है लैम्डा डैश। ठीक है, 5000 एंगस्ट्रॉन, ये कितना हो जाएगा, 5 गुणे 10⁻⁷ मीटर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि फ्रिंजेस बनाए, यानी इन्हीं दोनों प्रकाश की तरंगदैर्घ्यों को मिला करके हमने क्या किया है, व्यतिकरण कराया है। ये 2 तरंगदैर्घ्य थे, दोनों को हमने क्या किया है, व्यतिकरण करा दिया है, इंटरफेरेंस करा दिया है, और जो फ्रिंजेस बनी है। स्लिटों के बीच की दूरी स्मॉल d का मान दिया है 0.1 मिलीमीटर ना, नहीं, स्लिटों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर नहीं,
सॉरी 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर में कितने मीटर? 10⁻³ मीटर। ओके। फिर कह रहा है कि स्लिटों के बीच के इस पर्दे के बीच की दूरी कैपिटल डी का मान कितना दिया है? 1 मीटर। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है। पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉन के लिए, यानी लैम्डा वाले का जो तरंग दैर्ध्य है उसके लिए तृतीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी क्या होगी? तीसरे अदीप्त फ्रिंज की दूरी, फार्मूला यहां पता है, β3 अदीप्त हमें निकालना है। हाँ, अदीप्त निकालना है, बिल्कुल निकालना है। फार्मूला n के स्थान पर क्या रखेंगे? 3 -1/2 गुणे कितना? d लैम्डा बटे d। तो कैपिटल डी का मान 1, स्मॉल डी का मान 10⁻³ ठीक है ना? सॉरी, लैम्डा का मान रखना है, लैम्डा का मान है ना d लैम्डा। अच्छा, लैम्डा कौन सा रखना है? 6000 एंगस्ट्रॉन, क्योंकि किताब में कह दिया है, तो 6000 एंगस्ट्रॉन बटे स्मॉल डी का मान कितना है? 10⁻³ ठीक है। तो यहाँ से 3 दूनी 6, 6 में से 1 चला जाएगा, 5/2। 1 गुणे कितना हो जाएगा? 6 गुणे 10⁻7 प्लस 3, 2 तिहाई 6, 5 तिहाई 15, 15 गुणे 10⁻⁴ मीटर। मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो 1.5 गुणे 10⁻³ मिलीमीटर। अब इस मिलीमीटर को हटाएंगे तो किस में? सॉरी, मीटर में है अभी तक ना। 1 क्या किया? बाएं लेकर आया, एक प्लस हो गया, और क्या है? मिलीमीटर ठीक है। ये क्या हुआ? β3 अदीप्त की दूरी, पहले का आंसर आ गया 1.5 मिलीमीटर ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, वो देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि केंद्रीय उच्चिष्ट से, यानी केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से वह न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए जहां पर दोनों तरंगों से उत्पन्न दीप्त फ्रिंज क्या है? समपाती है। क्वेश्चन नंबर 2 को पहले थोड़ा समझिए। तो कह रहा है कि यहां से ये मान लेते हैं सेंट्रल ब्राइट है, ऐसे ही पर्दा लगा होता है, यहां पे मान लेते हैं सेंट्रल ब्राइट बना हुआ है, इससे वह हमें दूरी निकालना है ठीक है, जहां पे दोनों किरणें क्या होती हैं? आपस में आकर मिलती हूं, ये वाला भी मिले, ये वाला भी मिले, दोनों यहां से कितनी दूर जाकर के आपस में मिलेंगी? यहां पे दोनों किरणें कितनी दूर आकर के मिलेंगी? बात समझिएगा। ये आपका लैम्डा है 6000 एंगस्ट्रॉन, इसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा है। यहां से 2 स्लिटें होती हैं ठीक है ना, यहां से एक स्लिट S1 होती है, एक स्लिट S2 होती है। अब देखिए यहां वाला तरंग दैर्ध्य क्या होता है? ये देखिए ऐसे चलती है, यहां पे आपका डेल्टा x का मान 0 होता है, यानी पथांतर 0, यहां पे सेंट्रल ब्राइट बन गया। कह रहा है क्वेश्चन में कि जहां पर दोनों तरंगों से उत्पन्न दीप्त फ्रिंजें समपाती हो, हमें वह दूरी निकालनी है, जहां पे इससे जो ब्राइट वाला बन रहा है और इससे जो ब्राइट बन रहा है फ्रिंजेस, अरे ये भी ब्राइट फ्रिंजेस बनाएगा, ये भी ब्राइट फ्रिंजेस बनाएगा, दोनों तो ब्राइट फ्रिंजेस बनाएंगे, डार्क ब्राइट बनाएंगे ठीक है ना। तो इससे जो ब्राइट बन रहा है, दोनों ब्राइट कहां पे संपाती होंगे? कितनी दूर संपाती होंगे? नीचे होंगे, ऊपर होंगे, चाहे जहां होंगे, वही हमें निकालना है कि कौन इसका ब्राइट फ्रिंज, कौन सा ब्राइट फ्रिंज और इसका कौन सा ब्राइट फ्रिंज आपस में क्या होंगे? मिल जाएंगे, संपाती हो जाएंगे ठीक है। यानी ये फ्रिंज बनाएगा, ये बनाएगा, तो कौन सा फ्रिंज आपस में मिले, मतलब दोनों एक ही जगह फ्रिंजेस बनाएंगे, कहां पे दोनों के फ्रिंजेस आपस में मिल जाएंगे। और दीप्त पूछ रहा है, कौन सा पूछ रहा है? दीप्त। मान लेते हैं, माना 6000 एंगस्ट्रॉन का यनवा दीप्त मान लेते हैं, और 5000 एंगस्ट्रॉन का, देखिए 6000 एंगस्ट्रॉन वाला जल्दी बनाएगा, इसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा है। अब जो भी फ्रिंज विड्थ W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है लैम्डा, यानी कि लैम्डा के अनुक्रमान लैम्डा ज्यादा होगा तो फ्रिंज विड्थ भी क्या होंगी? ज्यादा होंगी, तो ये जल्दी बना देगा। तो इसका यनवा ही मान लेते हैं, यहां पे बना दिया, लेकिन इसका तरंग दैर्ध्य क्या है? कम है, यहां पे तो इसका यनवा बनाएगा नहीं, यहां पे n से ज्यादा वाला फ्रिंजेस बनाएंगे। नहीं समझ पा रहे हैं क्या? जैसे कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? लैम्डा है। W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? लैम्डा। कैसे? W बराबर होता है d लैम्डा बटे d, ये दोनों तो कांस्टेंट हैं, तो यही प्रोपोर्शनल है ना।
तो लैम्डा जिसका ज़्यादा उसके लिए फ्रिंज विड्थ भी ज़्यादा, इसका लैम्डा ज़्यादा यानी इसका फ्रिंज विड्थ मान लेते हैं चौथा बना लिया, ठीक है। तो इसका तो लैम्डा कम है तो चौथा इसका यही थोड़ी ना बनाएगा, यहाँ पे इसका पांचवा छठवां बनाएगा। तो मान लेते हैं इसका n वां और इसका n+1वां यहीं पे मिल रहे हैं। हमने क्या माना, 5000 एंगस्ट्रॉन का n+1वां दीप्त फ्रिंज, दीप्त फ्रिंज क्या है, समपाती है। बात समझिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। फील आना चाहिए क्वेश्चन नंबर में। ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। चलिए, यानी n वां दीप्त और 5वां दीप्त, 6000 एंगस्ट्रॉन का n वां दीप्त फ्रिंज, 5000 एंगस्ट्रॉन का n+1 दीप्त एक ही जगह मिल रहे हैं, यानी कि दोनों के बीच की दूरी केंद्रीय फ्रिंज से क्या है, समान है। तो β5, ठीक है, सॉरी ये 6000 एंगस्ट्रॉन के लिए βn, किसके लिए, 6000 एंगस्ट्रॉन के लिए। अब दीप्त की बात हो रही, ध्यान समझिएगा, βn+1वां किसका, 5000 एंगस्ट्रॉन का। दोनों क्या है, बराबर है। अरे बीटा क्या है, दूरी है, दोनों दूरियां आपस में बराबर तभी तो समपाती होंगी, एक ही जगह तो बनाएंगी। चलिए मान निकाल लेते हैं। यहाँ पे n वां दीप्त फ्रिंज क्या है, n वां दीप्त फ्रिंज क्या है, यहाँ पे देखिए समझिएगा, दीप्त फ्रिंज इसकी बात हुई, कौन सा, n वां। तो क्या हो जाएगा, n d लैम्डा बटे d, लेकिन इसका लैम्डा अलग है, मान लेते हैं लैम्डा डैश, या फिर मान ही रख देते हैं। चलिए मान रख देते हैं, सॉल्व दो करना है। मान कितना रखना है, 6 × 10⁻⁷। d और कैपिटल D तो कांस्टेंट है। इसका n+1वां क्या हो जाएगा, n+1वां, 5000 एंगस्ट्रॉन तो 5 × 10⁻⁷ बटे कितना हो जाएगा, d। अच्छा इधर कैपिटल D भी बचेगा ना, अरे क्या होता है, n d लैम्डा बटे d, n क्या हमने लिया है, n+1, तो n के स्थान पर n+1, फिर कैपिटल D, फिर लैम्डा का मान रखा 10⁻⁷, -7 से कैंसिल, d से कैंसिल, स्मॉल डी से कैंसिल, क्या बचा इधर, 6n बचा, क्या 6 का गुणा n में होगा 6n, इधर क्या बचा 5n+5, अरे 5 का गुणा n+5 में करा दिया, ये 5n इधर आया तो 6n - 5n = 5, n = कितना हो गया, 5 हो गया। n = 6n में से 5n जाएगा, 1n बचेगा, = कितना आया, 5 आया। यानी n बराबर 5, n बराबर क्या है, n वां दीप्त किसका है, 6000 एंगस्ट्रॉन, यानी 6000 एंगस्ट्रॉन का 5वां दीप्त जो फ्रिंज होगा और इसका जो 6वां दीप्त फ्रिंज होगा वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, समपाती होंगे। अतः दूरी निकाल लेते हैं। तो β5 दीप्त कितना हो जाएगा, β5 5d लैम्डा बटे कितना, d होता है, अरे यही होगा ना, हाँ 5 × d लैम्डा बटे d का मान कितना दिया है, ये मीटर में दिया है, ध्यान दीजिए मिलीमीटर में नहीं है। d का मान 1, लैम्डा किसका निकालना है, 6000 एंगस्ट्रॉन का, यानी 6 × 10⁻⁷ बटे स्मॉल d का मान कितना है, 10⁻3, 5 × 6 30 हो जाएगा, 10⁻⁷ × 10⁻+3 हो जाएगा, -3 ऊपर गया +3, यानी 30 × 10⁻⁴ मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसको 3 × 10⁻³ मीटर लिख सकते हैं, यानी 3 मिलीमीटर लिख सकते हैं। यानी जो β5 दीप्त होगा उसका मान कितना आया, 5 मिलीमीटर, और हमने माना 6000 एंगस्ट्रॉन का यनवा दीप्त बना कहाँ पे, 3 मिलीमीटर, यानी कि केंद्रीय फ्रिंज से 3 मिलीमीटर की दूरी पर दोनों फ्रिंजेज होंगी वह समपाती होंगी। नोट करिए, एकदम आसान क्वेश्चन, यही थोड़ा सा इसमें समझना था, है कुछ नहीं, एकदम आसान, बस थोड़ा सा समझना है। नोट करिए क्वेश्चन नंबर 26 को, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नंबर 26 को नोट कर लीजिए। वीडियो 1 घंटे की बन चुकी है, लगभग 1 घंटे की वीडियो हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 26 नोट करिए। 27 देखते हैं। करा है कि 2 रेखा क्षेत्र जिनके बीच की दूरी 0.3 मिलीमीटर है, 6000 एंगस्ट्रॉन तरंगदैर्घ्य के प्रकाश से प्रकाशित की जाती है, 50 सेंटीमीटर दूरी से प्रेक्षण लिए गए हैं। व्यतिकरण प्रतिरूप की दूसरी तथा तीसरी दीप्त फ्रिंजों के बीच का अंतराल, देखिए दूसरी तथा तीसरी यानी 2 क्रमागत दीप्तों के बीच की दूरी पूछ रहा है, ध्यान से समझिएगा। कराए कि दूसरी तथा तीसरी दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी आप हमें बताइए। तो 2 क्रमागत दीप्त फ्रिंजों की दूरी तो पूछ रहा है, और 2 क्रमागत फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज अंतराल कहते हैं, फ्रिंज दूरी कहते हैं। W बराबर होता है d लैम्डा बटे d।
तो फ्रिंज की चौड़ाई डायरेक्ट कह देंगे, यानी फ्रिंज चौड़ाई हमें क्या करना है, निकालना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 26, सॉरी क्वेश्चन नंबर कौन सा, 27। एक पीछे आ जा रहे हैं, आगे बढ़ना चाहिए तो हम पीछे आ रहे हैं। 27 कह रहा है कि स्लिटों के बीच की दूरी कितना दिया है, 0.3 मिलीमीटर। इसको बदल देते हैं मीटर में, 3 × 10⁻⁻⁴ हो जाएगा ना, -4 मीटर। अब क्या कह रहा है, 6000 एंगस्ट्रॉन यानी लैम्डा का मान 6000 एंगस्ट्रॉन यानी 10⁻⁷ मीटर। फिर क्या कह रहा है, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, 50 सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 10⁻² से गुणा, यानी d = कितना हो जाएगा, 0.5 मीटर। ठीक है, चलिए नोट करिए। हमें पूछ रहा है कि दूसरी तथा तीसरी दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी, यानी क्या क्या पूछ रहा है। अच्छा, इसको नहीं समझ पा रहे हैं क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁻1 मीटर। रहने दीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए। W बराबर क्या होता है, d लैम्डा बटे d स्मॉल d, d लैम्डा बटे स्मॉल d। W = d कितना है, d का मान हमने निकाला 5 × 10⁻⁻1, लैम्डा का मान हमने निकाला 6 × 10⁻⁷, स्मॉल d का मान हमने निकाला कितना, 3 × 10⁻⁴। ठीक, ये 3 इस 3 से कैंसल, 5 दूनी 10। W = 5 दूनी 10, 10 × 10⁻⁻1, 10⁻⁻7 है। ठीक है, ये -4 ऊपर गया, 10⁻+4, -1 + 1 से कैंसल। W = कितना हो गया, 10⁻³ मीटर, और 10⁻³ मीटर में कितने मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, यानी फ्रिंज विड्थ के बीच की दूरी कितना है, 1 मिलीमीटर। नोट करिए, नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, सेंटीमीटर में कहा है, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 10 से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, तो W बराबर है 0.1 सेंटीमीटर। आसान है। क्वेश्चन नंबर 27 नोट करिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। करा है कि एक द्विग रेखा छिद्र सोडियम प्रकाश से प्रकाशित की गई है। द्विग छिद्र से दोनों रेखा छिद्रों के बीच की दूरी 0.05 सेंटीमीटर है। व्यतिकरण प्रतिरोध 1 मीटर दूरी पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। व्यतिकरण प्रतिरोध केंद्रीय फ्रिंज से एक और 5वीं दीप्त फ्रिंज तथा दूसरी और 5वीं दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चंस को अच्छे से थोड़ा समझ लेंगे, है तो बहुत आसान। सबसे पहले हम लोग जो कह रहा है उसको लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 28। क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक द्विक रेखा छिद्र सोडियम प्रकाश, लैम्डा का मान दिया है 5893 एंगस्ट्रॉन, 5893 एंगस्ट्रॉन। इस एंगस्ट्रॉन को मीटर में बदल देते हैं, यानी कि 5893 × 10⁻⁻10 मीटर। अभी इतना ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहा कि दोनों रेखा छिद्रों के बीच की दूरी स्मॉल d = 0.05 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को मीटर में बदल देते हैं। बताइए, 0.05 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻2 से गुणा। अब ये वाला दशमलव हटाते हैं तो और 10⁻⁻2 हो जाएगा, ये -2, ये 2 -2 है, ठीक है ना, तो माइनस कितना हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा। ओके, अब कह रहा है कि व्यतिकरण प्रतिरोध 1 मीटर, यानी कैपिटल D का मान कितना दिया है, 1 मीटर। पूछ क्या रहा है कि, अच्छा पूछ क्या रहा है वो आगे समझेंगे। सबसे पहले फ्रिंज विड्थ निकाल लेते हैं। W = क्या होता है, d लैम्डा बटे d। W = कितना हो जाएगा, d का मान है 1, लैम्डा का मान दिया है 5893 × 10⁻⁻10 मीटर बटे d। स्मॉल d का मान दिया है क्या, हाँ दिया है, कितना दिया है, 5 × 10⁻⁴। भाग दे दीजिए तो W = कितना आएगा, देखिए तो इसको भाग दे देते हैं। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 9, 5 सते 35, 4 3, 5 बटे 40, 3 0, 5 छक, ठीक है, तो कितना आया, 1178.6। ये 10⁻⁻10 है, ये माइनस ऊपर गया प्लस हो गया। W = कितना हो गया, 1178.6 × 10 कितना, माइनस, यहाँ -6 हो जाएगा, ठीक है ना। फ्रिंज विड्थ हमें क्या करना है, निकालना है। ये किस में आ रहा है, मीटर में आ रहा है।
3 अंक दशमलव हम क्या करते हैं, इधर लेकर आते हैं, ठीक है ना। कितना, 3 अंक। W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1.178 गुणे, अब देखिए 3 अंक लेकर आए, इसमें 3 की कमी हो जाएगी यानी -3 हो जाएगा। ये -3 हटाएंगे तो मिलीमीटर किस में हो जाएगा, मीटर किस में हो जाएगा, मीटर में। 1.786 मिलीमीटर, यानी जो फ्रिंज विड्थ हमें मिलेगा वो इतना मिलेगा। अब आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक और 5वीं दीप्त फ्रिंज तथा दूसरी और 5वीं दीप्त फ्रिंज की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये पर्दा हमने रखा, हाँ रख दिया, ठीक है, सॉरी थोड़ा और इधर बनाते हैं। ये पर्दा रखा, रख दिया। ये स्लिट है, सपोज करते हैं पहला स्लिट दूसरा स्लिट, S1 S2, ठीक है। तो दीप्त ये सेंट्रल ब्राइट बनेगा, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज यहां बनेगा, ठीक है ना। अब इससे 5 ऊपर 2 साइड फ्रिंजेस बनेंगे, ऊपर भी बनेंगे नीचे भी बनेंगे। तो कह रहा है 5वां दीप्त यहां पे, 5वां दीप्त यहां पे, यानी 5 ब्राइट वाला 5वां ब्राइट यहां पे और 5वां ब्राइट दूसरे साइड भी, यानी यहां भी, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, यही आपसे पूछ रहा है। इस सेंट्रल ब्राइट से 5वां ब्राइट ऊपर और 5वां ब्राइट नीचे, यानी दोनों साइड, इन दोनों 5वां ब्राइट यहां जो बनेगा और यहां जो 5वां ब्राइट बनेगा, इनके बीच की दूरी आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले 5वां ब्राइट हम निकाल लेते हैं, कहां पे बनेगा, β5 दीप्त बनेगा कहां पे। फार्मूला क्या होता है, n d लैम्डा बटे d, यार मतलब 5वां d लैम्डा बटे d को हमने सॉल्व किया है, कितना आ गया है 1.1786, ठीक है। तो गुणा कर देते हैं यहां से, β5 दीप्त जो भी आएगा वो मिलीमीटर में आएगा, तो कितना हो जाएगा 5 6 30। अच्छा यहाँ 5 से काटा था तो यही आ जाएगा, ठीक है ना, 5 से काटा था तो यही आ जाएगा। चलिए गुणा कर देते हैं, 5 6 30, 5 बटे 40, 40 3 43, 5 से 35, 35 4 39, 5 कम 5, 5 3 8, 5 कम 5, ठीक है। कितने अंक पे दशमलव लगेगा, 4 अंक पे दशमलव, इतना मिलीमीटर। यानी कि 5वां जो दीप्त फ्रिंज मिलेगा वह 5.893 मिलीमीटर की दूरी पर मिलेगा। ये वाली दूरी कितना है, 5.893, और इतना तो नीचे भी होगा। अरे ये कितना है, β5 दीप्त है, ठीक है ना। नीचे वाला भी कितना है, β5 दीप्त है, β5 दीप्त है, ठीक है। तो ये दूरी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, इसके दुगने के बराबर हो जाएगी। अरे इतना β5 इतना β5, तो टोटल दूरी कितना, 2β5, ठीक है। अतः दोनों 5वें दीप्त फ्रिंज की दूरी, 5वें दीप्त फ्रिंज की दूरी कितनी हो जाएगी, 2 गुणे β5 दीप्त। अरे ये जो दूरी आई है β5 दीप्त आई है, ये वाली जो दूरी होगी वह β5 दीप्त। हमें ये पूछ रहा है तो 2 का गुणा कर देते हैं, और क्या है, 2 गुणे β5 दीप्त का मान कितना है, 5.893, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2 3 6 2 9 18, 2 8 16 1 17 2 5 10 1 11, ठीक है। 3 अंक पे दशमलव, इतना मिलीमीटर। इसको सेंटीमीटर में बदल देते हैं, मान लेते हैं जो डिस्टेंस है वही x है, ठीक है। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये मिलीमीटर में, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं, 10 से भाग देंगे यानी 1.786 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, 1.786 सेंटीमीटर। अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जो दिया है वह 1.8 दिया है, ठीक है। नोट करिए, किताब में एकदम राइट आंसर दिया है 1.18 सेंटीमीटर। एकदम आसान है, कहाँ आप लोग भाग जाते हैं, एकदम आसान। नोट करिए क्वेश्चन नंबर 28, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 28 को नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। करा है कि यंग के प्रयोग में 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रयुक्त करने पर दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई 0.75 मिलीमीटर प्राप्त होती है। यदि पूरा उपकरण 1.5 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबो दिया जाए तो फ्रिंजों की चौड़ाई कितनी होगी। चलिए ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक है, लास्ट के कुछ क्वेश्चंस ठीक ठाक हैं। जैसे ये क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना ही है। कितना बच्चे सोचेंगे कि बस वही β5 हमें क्या निकालना है, दीप्त वाला निकालना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो दोनों के बीच पूछ रहा है ना, तो डबल हो जाएगा। और क्या, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 29। समझिएगा क्वेश्चन नंबर 29 को,
सबसे पहले क्या दिया है कि यंग के प्रयोग में 5000 एंगस्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य, यानी लैम्डा का मान कितना दिया है 5000 एंगस्ट्रॉन, यानी लैम्डा इज इक्वल टू 5 गुणे 10 के घाते -7 मीटर। फिर कह रहा है कि दीप्त फ्रिंजेज की जो चौड़ाई, इस कंडीशन में जो दीप्त फ्रिंजेज की चौड़ाई मिल रही है W इज इक्वल टू, वह मिल रहा है 0.75 मिलीमीटर। इस मिलीमीटर को मीटर में बदलते हैं 7.5 गुणे 10 के घाते -4 मीटर हो जाएगा। ठीक है, यदि पूरा उपकरण 1.5 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबो दिया जाए, n इज इक्वल टू दिया है, द्रव का अपवर्तनांक 1.5 दिया है, तो फ्रिंजों की चौड़ाई W डैश का मान बताइए। बात थोड़ी सी आप लोग समझिएगा, एकदम आसान क्वेश्चन है, समझ गए तो समझ गए। कह रहा है कि लैम्डा 5000 एंगस्ट्रॉन है, तब जब फ्रिंज विड्थ हमें मिल रहा है वह 0.75 मिलीमीटर का मिल रहा है। अब जो भी फ्रिंजेज हैं, सपोज करिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हमारा है, यहाँ पे S1 स्लिट, S2 स्लिट, ठीक है, यहाँ पे हमारा सेंट्रल ब्राइट है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि इस कंडीशन में जब लैम्डा आप ले रहे हैं 5000 एंगस्ट्रॉन, तब जो हमें विड्थ मिल रहा है वह इतने का मिल रहा है। जो विड्थ हमें मिल रहा है प्रत्येक कॉलम कितने का मिल रहा है 0.75 मिलीमीटर का। अब इसी को हमने पूरा द्रव में डाल दिया, ये पूरा का पूरा सिस्टम किस में डाल दिया, द्रव में कर दिया। अब द्रव में डाल देंगे तब ये जो विड्थ पहले 0.75 का मिल रहा था, अब कितने का मिलेगा, यही हमसे पूछ रहा है। अच्छा, जब द्रव में डालेंगे तो ये स्लिटों के बीच की दूरी चेंज हो जाएगी, नहीं चेंज होगी। ये डिस्टेंस जो आप कैपिटल डी लेते हैं ये चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। यानी स्मॉल डी और कैपिटल डी तो कांस्टेंट रहने वाले हैं। क्या चेंज होगा, तरंग दैर्ध्य चेंज हो जाएगा। तरंग दैर्ध्य कितना होगा, जब आपका तरंग दैर्ध्य जो होता है लैम्डा डैश किसी माध्यम में, वह लैम्डा के बटे n होता है। यानी कि किसी माध्यम में जो तरंग दैर्ध्य होता है वह उस माध्यम के अपवर्तनांक का उतना गुना कम हो जाता है। जैसे अगर तरंग दैर्ध्य 5000 एंगस्ट्रॉन है और किसी माध्यम का तरंग अपवर्तनांक 2 है, तो उस माध्यम में जो तरंग दैर्ध्य होगा उसी का भाग दे दीजिए, अपवर्तनांक के उससे भाग दे दीजिए, यानी 2500 एंगस्ट्रॉन आएगा। यानी उस माध्यम में जो तरंग दैर्ध्य होगा वह कितना होगा 2500 एंगस्ट्रॉन। एक माध्यम आपने लिया 1000 एंगस्ट्रॉन है, ठीक है ना। अब आपने उसको किया एक 2 अपवर्तनांक वाले माध्यम में डुबो दिया, तो 2 का भाग दे दीजिए, यानी 500 एंगस्ट्रॉन वाला उसका तरंग दैर्ध्य हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो 1.5 अपवर्तनांक वाले तरंग दैर्ध्य में क्या हो जाएगा इसी प्रकार से, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या नहीं चेंज होगा, स्मॉल डी और कैपिटल डी। स्मॉल डी एंड कैपिटल डी क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। बदलेगा कौन, W, ठीक है ना, बदलेगा कौन, W। और क्या बदल जाएगा, हमने मान लिया W डैश, और क्या बदल जाएगा, लैम्डा, ठीक है, वेरिएबल्स हैं। अब ये W तो चेंज होगा, इसी का मान निकालना। अच्छा, लैम्डा कितना हो जाएगा, लैम्डा बराबर हो जाए, लैम्डा डैश का जो मान आएगा जब आप उसको डुबोएंगे तो लैम्डा डैश इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा बटे n, यानी जो तरंग दैर्ध्य है उसी का अपवर्तनांक में भाग दे देंगे। तो लैम्डा का मान हमें पता है क्या, हाँ 5 गुणे 10 के घाते कितना, 5 गुणे 10 के घाते कितना -7 बटे n कितना दिया है 1.5 दिया है, ठीक है। ये क्या आ गया, लैम्डा डैश का मान आ गया। ये किस में है, मीटर में है। अब चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले आप हमें बताइए, सबसे पहले W का मान कितना होगा। W का मान डी लैम्डा बटे कितना होगा, D। W डैश का मान कितना हो जाएगा, D कांस्टेंट रहेगा, चेंज कौन हो रहा है, लैम्डा डैश, फिर क्या है D तो कांस्टेंट है, ये तो बदलेंगे नहीं, चाहे W लीजिए चाहे W डैश लीजिए। अब हम क्या करते हैं, W बटे W डैश निकाल लेते हैं। W बटे कितना, W डैश, यानी D लैम्डा बटे D लैम्डा डैश बटे D से कैंसिल, लैम्डा से कैंसिल, ठीक है ना। बचा क्या, W बटे W डैश इज इक्वल टू लैम्डा बटे लैम्डा डैश हो जाएगा, ठीक है। चलिए W का मान दिया है क्या, दिया है 7.5 गुणे 10 के घाते -4
डब्ल्यू डैश का मान दिया है क्या, नहीं निकालना है, निकाल लेते हैं। लैम्डा का मान दिया है क्या, 5 गुणे 10 के घाते -7, 5 गुणे 10 के घाते -7। लैम्डा डैश का मान कितना है, लैम्डा डैश का मान कितना है, 5 गुणे 10 के घाते -7 बटे कितना है 1.5। ये इससे क्या होगा, कैंसिल। 1.5 सबसे नीचे सबसे ऊपर, ठीक है। 7.5 गुणे 10 के घाते -4 बटे कितना डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.5। एक अंक पे दशमलव, एक अंक पे दशमलव से कैंसिल, 15 पचे 75। डब्ल्यू डैश इधर भाग में उधर जाएगा गुणे में, यानी डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 गुणे 10 के घाते -4 मीटर, ठीक है। इसको हमें किस में बदलना है, मिलीमीटर में। तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 गुणे 10 के घाते -1 गुणे 10 के घाते -3, ये -3 हटेगा तो मीटर में, ठीक है। डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 का -1 है तो इसको कर देगा 0.5, ये -3 हटेगा तो मीटर किस में बदल जाएगा, मिलीमीटर में। ये क्या हो जाएगा आंसर। इजी है, बहुत इजी है कि नहीं, एकदम आसान है। नोट करके लिखिए, वीडियो पॉज करिए और पॉज करके नोट करके लिख लीजिए। बहुत 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 आसान क्वेश्चन है। आई थिंक जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इससे सरल चैप्टर आपको किसी में भी नहीं मिलेंगे न्यूमेरिकल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में एक स्लिट के सामने 1.5 अपवर्तनांक का पारदर्शी पतली स्लिट रखने से केंद्रीय दीप्त फ्रिंज 10 मिलीमीटर विस्थापित हो जाता है, ठीक है। यदि दोनों स्लिटों के बीच की दूरी 1.5 मिलीमीटर तथा स्लिटों के पर्दे की लंबवत दूरी 1 मीटर हो तो स्लिट की मोटाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चंस कहाँ से है बता सकते हैं, बताइए कहाँ से है ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है पाथ डिफरेंस ड्यू टू ग्लास स्लैब या पाथ डिफरेंस ड्यू टू ट्रांसपेरेंट प्लेट, यानी कि किसी व्यतिकारी पुंज के मार्ग में अगर हम ग्लास रख देते हैं, कोई अपवर्तनांक रख देते हैं, पारदर्शक प्लेट रख देते हैं, तो वह क्या होता है, अधिक दूरी तय करती है। इन डिटेल हमने लगभग 45 मिनट का लेक्चर था, वो बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा था, देख लीजिएगा लेक्चर, 3rd लेक्चर है इंटरफेरेंस का। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे वो सब चीज़ें डिटेल में बात नहीं की जाएंगी। कहा कि अपवर्तनांक दिया है, जो हम मार्ग में रख रहे हैं स्लिट या फिर कुछ भी है, उसका अपवर्तनांक कितना है 1.5। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज 10 मिलीमीटर विस्थापित हो जाता है, यानी कि जब हमने रखा तो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज जो यहाँ पे बन रहा था अब 10 मीटर ऊपर बनने लगा, 10 मीटर ऊपर, यानी यहाँ पे ये डिस्टेंस क्या होता था, y होता था। कितना दिया है 10 मिलीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, 10 के घाते -2 मीटर। आगे क्या कह रहा है, यदि दोनों स्लिटों की बीच की दूरी स्मॉल d कितना है 1.5 मिलीमीटर ना, 1.5 मिलीमीटर। इस मिलीमीटर को भी मीटर में बदल देते हैं तो 1.5 गुणे 10 के घाते -3 मीटर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि स्लिट से पर्दे की लंबवत दूरी कितना दिया है, कैपिटल D इज इक्वल टू कितना दिया है 1 मीटर दिया है, ठीक है। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है स्लिट की मोटाई ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछ रहा है, स्लिट की मोटाई मान लेते हैं क्या है T है। अच्छा, फार्मूला हमने ये जो कितना दूरी ऊपर विस्थापित होता है इसका फार्मूला प्रूफ किया था। ये जो यहाँ पे 10 मिलीमीटर दिया है विस्थापित हो जाता है इस अपवर्तनांक के कारण, तो ये फार्मूला हमने निकाला था कि कितना विस्थापित हो जाता है, y इज इक्वल टू होता था n-1 इंटू टी डी बटे डी, ये फार्मूला होता था। यानी कि ये जो y था वो कितना विस्थापित हो जाएगा यही होता था। तो यहाँ पे y का मान दिया है, कितना दिया है 10 के घाते -2 मीटर, ठीक है, इज इक्वल टू n, n का मान कितना है 1.5 - 1 इंटू t का मान हमें क्या करना है निकालना है, d का मान 1 है बटे स्मॉल d का मान 1.5 गुणे 10 के घाते -3 है, ठीक है, 10 के घाते क्या है -3 है। चलिए नोट करते रहिए, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 10 के घाते -2 इज इक्वल टू 1.5 में से 1 घटेगा 0.5, टी का गुणा 1 में होगा टी, अब इधर क्या है 1.5 गुणे 10 के घाते -3,
ये दशमलव इस दशमलव से कैंसल, 5 एक कम 5 5 तिहाई 15। 3 गुणे 10 के घाते -3 इधर भाग में इधर आएगा, गुणा में हो जाएगा, यानी 3 गुणे 10 के घाते -3 और ये वाला -2। इधर क्या बचा t, यानी t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 3 गुणे 10 के घाते -5 मीटर हो जाएगा। इस मीटर को हम लोग किस में चेंज करेंगे, मिलीमीटर में। ठीक है, तो 3 गुणे 10 के घाते -2 गुणे 10 के घाते -3 जो ये लिखा था ये क्या था, मीटर। ये -3 हटाएंगे तो किस में बदल जाएगा, मिलीमीटर में। ठीक है, 10 के घाते -2 अब मिलीमीटर में। -2 है यानी 2 अंक दशमलव इधर आएगा दाहिने साइड, अब बाएं साइड। ठीक है, तो 0.03 मिलीमीटर हो जाएगा। 10 घाते -3 हमने हटा दिया है ना, 10 घाते -3 हमने क्या किया, सॉरी -2 को हमने क्या किया, हटाया, तो 2 अंक दशमलव बाएं साइड खिसका, तो इतना मिलीमीटर। यानी कि जो आपका सीट होगा उसकी मोटाई 0.03 मिलीमीटर होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन, लास्ट लेक्चर भी था। इस वीडियो का लास्ट लेक्चर में हमने ये फार्मूला पूरा प्रूफ किया था। ठीक है, और इसके न्यूमेरिकल में भी लास्ट में यही मिला है। तो अच्छा था ये चैप्टर, अच्छा था ये आपका पूरे न्यूमेरिकल। आई होप ये सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये सब जो फार्मूलेज आप देख रहे हैं, इन सब फार्मूलों को तीनों वीडियो में हमने इन डिटेल सब कुछ प्रूफ किया है। ऐसे ही सब कुछ ये लिखे नहीं हुए हैं, और इन सभी का उपयोग भी हुआ है। जो 30 न्यूमेरिकल हैं इन्हीं पर है, लास्ट वाला जो न्यूमेरिकल है उसके लिए एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो ये भी हमने प्रूफ किया है। वीडियो आपने देखा होगा तो सब चीज़ें जानते होंगे। तो आई होप आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं 16 से लेकर के 30 तक, वे सब आपको समझ में आ गए होंगे। कोई भी क्वेश्चन कहीं भी कोई भी समस्या नहीं होगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। वीडियो को सीखा होगा तो लाइक एंड शेयर करिएगा। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के साथ, तब तक बेस्ट ऑफ लक।